हेलो दोस्तों। आज जो मैं स्टोरी बताऊंगा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि शर्त लगाना कितना महंगा पड़ सकता है। नॉर्मली हम लोग जो आसपास के लोगों से शर्त लगाते हैं वो कितनी महंगी पड़ सकती है कि किसी की जान तक चली जाए। ये जो स्टोरी है एक मेडिकल स्टूडेंट की स्टोरी है जिसका नाम था राघव। मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक हॉस्पिटल में नया नया आया था। राघव की उम्र लगभग 28 वर्ष की थी। राघव हंसमुख और मजाकिया था। राघव हॉस्पिटल में नया नया आया था और उसे एक कमरा भी मिल चुका था। काफ़ी दिनों तक उसने मन लगाकर पढ़ाई की और उसके कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट दोस्त बन चुके थे। राघव आत्माएं ऐसी चीज़ों का बहुत मजाक बनाया करता था और सभी लोग उसे बहुत निडर मानते थे। यहाँ तक कि राघव बड़ी बड़ी बातें किया करता था। कई मेडिकल स्टूडेंट उसे डराने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन वो डरता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसका ये भी कहना था कि मैं लाशों के बीच रह भी सकता हूँ। इस हॉस्पिटल के सामने एक मॉर्चरी भी मौजूद था। मैं आपको बता दूँ, मॉर्चरी वो जगह होती है जहाँ पर लाशों को रखा जाता है। इन लाशों पर स्टूडेंट स्टडी करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और कई लाशें ऐसी भी होती हैं जिनके घर वाले किसी कारणवश पहुंच नहीं पाते हैं और जब तक उनके घर वाले ना पहुंच जाएं तब तक उन लाशों को वहीं रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। कई मेडिकल स्टूडेंट वो ये कहते हैं कि राघव, अगर तुम डरते नहीं हो तो रात के 12 बजे तुम्हें इस मॉर्चरी में जाना होगा। तो क्या तुम जा सकते हो? राघव बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तो कोई भी जा सकता है, चला जाऊंगा। जैसे ही रात होती है और घड़ी में 12 बजते हैं, सभी स्टूडेंट राघव को बोलते हैं कि राघव, अब तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें पूरे 1 घंटे इस मॉर्चरी के अंदर बिताने हैं। बाहर नहीं आना है, बाहर से हम देखते रहेंगे। राघव बोलता है ठीक है और राघव मॉर्चरी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। राघव मॉर्चरी का गेट खोलता है और अंदर अंधेरा होता है। राघव अपने फ़ोन की टॉर्च चलाता है और अंदर टॉर्च से देखता है तो वो देखता है कि अंदर पूरा ठंडा हुआ पड़ा है और कई सारे ड्रॉर बने हुए हैं जिनके अंदर लाशों को रखा गया है और फर्श पर फ्रीजर रखे हुए हैं जिनके अंदर भी लाशें रखी हुई हैं। राघव को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। एक तो अंधेरा और ऊपर से लाशों के बीच। पास ही में एक बेंच रखा हुआ होता है जिसके ऊपर राघव बैठ जाता है और फ़ोन चलाने लगता है कि थोड़ी देर बाद मॉर्चरी के अंदर की लाइटें ब्लिंक होनी शुरू हो जाती हैं। राघव को थोड़ा अजीब सा लगता है। लगभग 5 मिनट बाद एक लाश का ड्रॉर खुलता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी फॉग निकलती है। राघव इस टाइम फ़ोन चला रहा होता है कि तभी वो देखता है कि अभी तो ये ड्रॉर पूरी तरह से बंद था, ये एकदम से कैसे खुल गया। राघव उस ड्रॉर के पास जाता है और देखता है उसके अंदर एक लाश रखी हुई होती है। वो इस ड्रॉर को बंद कर देता है और दोबारा वहीं बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। फ़ोन चलाते चलाते उसे एक खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त ही होंगे जो शायद उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आधा घंटा बीत जाता है। आधे घंटे बाद जो फर्श पर फ्रीजर रखा हुआ था उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है और राघव ये सब इस बार देख रहा होता है। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। राघव डरता डरता उस फ्रीजर के पास जाता है और देखता है उस फ्रीजर के अंदर जो रखी हुई लाश होती है उसकी आंखें खुली होती हैं और वो राघव को घूर रही होती है। राघव ये सब देखकर एकदम डर जाता है और मॉर्चरी के बाहर की ओर भागने लगता है, लेकिन देखता है कि मॉर्चरी का मेन गेट जहाँ से वो आया था वो बंद पड़ा होता है। बाहर से किसी ने लॉक लगा दिया होता है। इस समय राघव कई लाशों के बीच फंस चुका था। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है और दरवाज़ा पीटने लगता है, शोर मचाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर किसी के पास नहीं जाती कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। जैसे ही राघव आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है। राघव ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है।
और शर्त के अनुसार 1 घंटा पूरा हो जाता है। जब राघव के दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से कुंडी लगी हुई होती है। वो सब सोचते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर हैं, तो बाहर से कुंडी किसने लगाई। वो लोग कुंडी खोलकर अंदर जाते हैं और टॉर्च मारकर देखते हैं तो राघव नीचे बेहोश पड़ा मिलता है। सभी उठाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह जब उससे पूछते हैं कि तुम बेहोश कैसे हो गए, तुमने अंदर क्या देखा, तो वो बताता है कि मैंने किसी को चलते हुए देखा। राघव की बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और राघव के मन से हवाबाजी उतर जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।